मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको सुनाऊंगी महाभारत से जुड़ी एक कहानी। अगर आपको महाभारत की ये कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानियाँ सुनना नहीं पसंद है और केवल आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय ही सुनना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इन बातों का ध्यान रख सकूं। महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई थी एक खेल से। ये खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना सारा राजपाट, अपने भाई पत्नी सब कुछ हार गए थे, और इस हार के बाद पांडवों को मिला था 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर पांडव बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो कुछ भी धृतराष्ट्र से कहा वो आने वाले युद्ध के संकेत थे, और उस समय जो कुछ भी पांडवों और द्रौपदी ने किया वो था विनाश का सूचक। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिस समय सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने के लिए आए थे, उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में हैं कि अगर उनकी दृष्टि किसी पर भी पड़ जाए तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। इसीलिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। साथ ही विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बड़े क्रोध में है। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है मानो वो संकेत दे रहे हों कि मैं कौरवों का विनाश करके ही रहूंगा। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इस अपमान के बाद से ही अर्जुन भी भारी क्रोध में थे। वन जाते समय वो बड़े वेग से अपने पैरों की चोट से धूल उड़ा रहे थे। विदुर ने बताया कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन भी इस समय धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, जो कि इस बात का साफ संदेश दे रहे हैं कि युद्ध में अपने बाणों से मैं सबको धूल में मिला दूंगा। और पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने भी अपने शरीर पर धूल मल ली थी ताकि उन्हें कोई भी पहचान न सके, और ये इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे ही धूल में मिलाकर रख दिया जाएगा कि कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। और सबसे अंत में बारी आती है द्रौपदी की। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आया था, उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि हे दुशासन, अब यह केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम्हारी छाती के लहू से मैं अपने केशों को धो नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किया था और कहा था कि मैं अब 14 वर्ष बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने भी मुझे अपमानित किया है उन सब की पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में ही हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण जब द्रौपदी से मिले तब उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का श्राप पूरा करने में वे अपना पूरा सहयोग देंगे, और महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। अगर आप द्रौपदी चीरहरण का मार्मिक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ऐसे प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था,
उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक गुण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन यहाँ पर किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसमें भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। और मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म भी वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम उनमें मन जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं, अर्थ तो केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह करना। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। हे शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसके लिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, बड़ी कठोर होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को भी काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य यहाँ होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा और उसके बाद भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कथा सुनता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आकर भगवान कृष्ण स्वयं स्थित हो जाते हैं। उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि भी शांत हो जाते हैं और मन इन सब से रहित होकर सत्व गुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव भी अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि भी टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा
धुआं श्रेष्ठ होता है, किंतु धुएं से भी सर्वश्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सत्वगुण भगवान के दर्शन कराने वाला होता है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। और जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण से है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं और योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है और श्री कृष्ण के लिए ही सभी धर्मों के अनुष्ठान किए जाते हैं और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। अग्नि तो वास्तव में एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम भी पड़ती है। वैसे ही ठीक सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेकों जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का भी निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा सभी जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। भगवत कथा महापुराण प्रथम स्कंद का 2 अध्याय समाप्त। अगली वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 3 अध्याय, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।